नमस्कार, आप लाइव लगातार देख रहे हैं। मैं आपके साथ जीतन कुमार। देवघर में जमीन को लेकर अक्सर खून खराबा होता रहता है और इसको लेकर जिला प्रशासन अक्सर एक्शन मोड में दिखती भी है। लेकिन इसी क्रम में 2 दिन पहले भी एक तस्वीर वायरल हो रही है। आप जैसा तस्वीरों के माध्यम से देख भी पा रहे हैं कि एक ट्रैक्टर है जो एक तालाब को भरने का काम कर रही है। वायरल वीडियो में तस्वीर दिख रही है। दरअसल इस तस्वीरों के माध्यम से जो वार्ड पार्षद रहे हैं, जो पूर्व वार्ड पार्षद कह सकते हैं कि जो वार्ड पार्षद का चुनाव जिन्होंने लड़ा है, सुरेशानंद झा ने इसकी मुहिम छेड़ी है कि भू माफियाओं के चंगुल से इस तालाब को भरने का जो काम है रोका जाए। और क्योंकि तालाब को भरने का काम एक आपराधिक इतिहास रहा है, अपराध है। सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है कि किसी भी हालत में किसी भी तालाब को देश में नहीं भरा जा सकता है। अगर कोई ये भरता है तो ये कानूनन अपराध है, उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल अगर इसकी सूचना मिली है तो देवघर के जो वर्तमान मेयर हैं रवि राउत और जो वार्ड 24 से पार्षद जीते हैं कन्हैया झा और जो देवघर के नगर आयुक्त हैं रोहित सिन्हा, वो मौके वारदात पर पहुंचे हैं जहां पर ये तालाब को भरा जाना था। तस्वीरों के सभी जरिए साफ देखा जा सकता है। उन्होंने इस पर संज्ञान लिया कि और रोहित सिन्हा ने साफ कहा कि किसी भी हालत में तालाब की जो मूल रूपरेखा है उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। अगर इस पर कोई छेड़छाड़ करता है तो उसके ऊपर किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए जानते हैं कि पार्षद और जो नगर आयुक्त हैं उन्होंने क्या कहा। लगातार 2-3 दिनों से जो है यहाँ का मुद्दा आ रहा था कि तालाब को भरा जा रहा है और हमें फोनिक माध्यम से जो है बड़े भाई सुरेशानंद झा जी हमें अवगत भी कराए थे कि यहाँ तालाब का जो है अतिक्रमण किया जा रहा है। तो हम लोग बाहर थे जिसके कारण नहीं आ पाए। तो आज हम लोग पूरे नगर निगम टीम जो है हम लोग आए, यहाँ का निरीक्षण किए। आपत्ति आरोप लग रहा था हमारे वार्ड पार्षद कन्हैया झा जी पर और इनके द्वारा लगाया गया था। दोनों पार्टी को आज बुलाया गया और अभी हम लोग लैंड ओनर जो है, ये प्राइवेट है, तालाब जो है ये प्राइवेट संपत्ति है, उनको भी बुला करके हम लोग स्पष्ट कर दिए कि तालाब में अब मट्टी नहीं भराना है। यथा स्थिति है उसको तुरंत आप तार से बाउंड्री वाल कीजिए। दोबारा ये मैसेज नहीं आना चाहिए कि तालाब में कोई मट्टी गिरा रहे हैं। इनसे भी पूछा गया कि इनके कहाँ तक आपको आपत्ति है, तो ये दोनों आपस में बताया कि हमको यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं है, जहाँ तक है तो तालाब नहीं भरना है। इनका भी कहना वही है, तो आगे से अब तालाब नहीं भरा जाएगा। इन्हें आश्वस्त कर रहे हैं कि नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। इसको बंद करना किसी भी तरह से किसी भी एजेंसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसे कंप्लेंट्स आ रहे थे लगातार कि वाटर बॉडीज़ को इंक्रोच किया जा रहा है, उसमें लैंड फिलिंग किया जा रहा है और ये हम लोगों को किसी भी लेवल से एक्सेप्टेबल नहीं है। आज तो इसी बात का रिलेक्शन हुआ है। इसमें 2 पार्टी ऑफ इंटरेस्ट थे, एक आपको जिन्होंने ज़मीन लिया था और एक उनका जो पहले से यहाँ पर बसाहट था। तो इन लोग दोनों में आपस में बात हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है इन लोग के आपस में कि जो भी अगर लैंडफिट हुआ है तो लैंडफिट से मट्टी हटेगा और अपने एरिया को ये इंक्रोच करते हुए लैंडफिट करते हुए भविष्य में कभी भी कोई भी निर्माण कार्य नहीं करेंगे। कोई और नहीं, सूरज बाबू थे। सूरज बाबू को कुछ गलतफहमी हो गई थी जो आज क्लियर कर लिए। अब इनका भी कोई आपत्ति नहीं है। ये भी कह रहे हैं कि जो पोखरा है वो पोखरा रहे, जो निजी ज़मीन जिनका है, जो रजिस्ट्री ऑलरेडी पहले हो गया है, वो अपना दखल कब्जा ले, उस पर ना इनको आपत्ति है, ना निगम को है, ना हमको है। हाँ, दोनों को आपत्ति है कि पोखरा यथावत रहे। इसके लिए हम दोनों मिलकर सामूहिक प्रयास करेंगे और अगर जो मालिक इकबाल साहब हैं उनको आपत्ति नहीं रहा तो घाट निर्माण वगैरह भी हम लोग अपने फंड से करेंगे। हम लोग जानते हैं ये हलीमा बांध है। हाँ, हलीमा बांध का कितना एरिया है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जैसे ही पता चला कि लगभग वो 60-65 हज़ार के आसपास है और ये बिलासी में 22 नंबर वार्ड में एकमात्र जल का स्रोत है। हमारा बस यही उद्देश्य है कि भाई जो हलीमा बांध का जितना पोर्सन हो उसमें 1 इंच मट्टी नहीं भरना चाहिए। उसका एक सीमांकन करके भाई हलीमा बांध को जो हम लोग का जल का स्रोत है उसको नहीं भरना चाहिए। जो प्राइवेट लैंड है वो तो मालिक स्वतंत्र है अपना बेचने के लिए, लेकिन जो हलीमा बांध है उसमें माटी नहीं भरना चाहिए। देवघर से लाइव लगातार के लिए जीतन कुमार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें